नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही विशेष और अक्सर इस टॉपिक पर बहुत सी भ्रांतियां हैं, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आज हम कुछ उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारी दाहिने हाथ की हथेली, यहाँ पर ये लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन। अब जो ये हमारी हार्ट लाइन है, यह हमारे भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट करती है, हमारे बारे में बताती है कि हम लोग दिल के मामले में, भाव के मामले में, फीलिंग के मामले में हमारा कैसा व्यवहार है, हमारे कैसे संबंध हैं, हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो चुका है, क्या क्या घटित होगा। और इस हार्ट लाइन का जो एंडिंग है ना, एंडिंग पोजीशन, वो भी काफ़ी कुछ बतलाती है। अब देखिए, ये हार्ट लाइन ये ख़त्म हो रही है जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच, यहाँ पर शो कर रही है कि जातक बहुत ईमानदार। कई एंडिंग हैं, कई बार तो यह है सैटर्न और जुपिटर फिंगर के बिल्कुल मध्य भाग तक, ऊपर तक पहुंच जाती है। कई बार पाम को क्रॉस कर जाती है और कई बार लाइफ लाइन तक पहुंच जाती है, बेल लाइन तक पहुंच जाती है। सबका अलग अलग मतलब। कई बार 2 ब्रांच बनती हैं, कई बार 3 ब्रांच बनती हैं। सबका अलग अलग मतलब। हमारा भावनात्मक पक्ष, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, उनका हमारे जीवन पर कैसा कैसा असर हुआ है या होगा। यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच में यह एंड हो रही है, दर्शा रही है कि जातक बहुत ही ईमानदार, रिलायबल। अब यहाँ पर एक खास साइन बनता है। इस हार्ट लाइन के ऊपर एक और लाइन होती है जो जुपिटर से थोड़ा स्लैंट करते हुए या स्लोप लेते हुए नीचे की तरफ आती है, सैटर्न की तरफ, मिड ऑफ सैटर्न की तरफ। और जहाँ इसका एंड होता है, वहीं से भाग्य रेखा ऊपर निकलती है शनि पर्वत पर और ऊपर तक चली जाती है। इस तरह से इस रेखा और इस रेखा के द्वारा यहाँ पर एक वी टाइप साइन बन जाता है, जिसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। कैसे समझाता हूँ आपको। देखिए, जो ये लाइन है, इसको अक्सर विद्वान लोग द लाइन ऑफ एवर लास्टिंग रिलेशनशिप की लाइन कहते हैं। यह इशारा करती है कि जातक के जीवन में अंतिम समय तक कोई ना कोई उसका साथी, उसका प्रेमी, उसकी पत्नी, जिसके साथ उसके भावनात्मक संबंध हैं, उसके साथ ज़रूर खड़ा होगा। चाहे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जिससे उसका भाव जुड़ा हो, जिससे उसे प्यार हो। एक इशारा कि अंतिम समय तक भी कोई आपके साथ होगा, आपका अपना। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब शनि पर्वत पर भाग्य रेखा को एक आड़ी रेखा काटे, अगर देखे तो आड़ी रेखा ही है, तो इसका मतलब है कि जातक को आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है।
भाग्य का साथ कम हो जाता है, क्योंकि इस रेखा ने इसको काट दिया। लेकिन ध्यान से देखिए, काटा नहीं है, इसको ज्वाइन किया है। काट देती तो मतलब वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर विद्वान लोग इशारा कर रहे हैं कि किसी काम को करने में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी सफलता पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर काटा नहीं है, बल्कि एक नई शेप बनाई है कि जहाँ पर ये लाइन ऑफ रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, वहीं से भाग्य रेखा ऊपर चल रही है। तो इशारा कि भावनात्मक पक्ष ऐसे जातक का बहुत मजबूत होगा। मित्रता के मामले में बहुत सौभाग्यशाली होगा, बहुत सारे मित्र होंगे जो उसकी कदम कदम पर सहायता करेंगे, उसके आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और जब यह वी साइन बनाती है तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस में, प्रॉस्पेरिटी में, आगे बढ़ने में दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसको डिफेंड करते हैं दोस्त और प्रोटेक्ट करते हैं, सहायता करते हैं आगे बढ़ने में। एक और इशारा कि जातक के जितना भी उसने व्यक्तिगत जीवन जिया है, चाहे वो भावनात्मक है चाहे व्यवहारिक है, उसने अभी तक पूरा नहीं जिया है, कुछ पहलू बाकी हैं। यानी सफलता मिलना भी शेष है, ये वी साइन बता रहा है। और वी साइन बनने के बाद आपकी जो सफलता बाकी है ना, वो मिलना शुरू हो जाएगी। एक और बात यह है, जातक के जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत विकास होता है, उस तरफ भी इशारा करती है। कई लोग बचपन में बड़े नटखट होते हैं, बड़े मासूम से बहुत भोले से होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन जिनके हाथ में वी साइन होता है ना, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, मासूम। और यही मासूमियत, यही ईमानदारी उनको धन दिलाती है, प्रसिद्धि दिलाती है, समाज में मान सम्मान दिलाती है। और इस सब के पीछे खास योगदान दोस्तों का होता है। तो वी साइन इशारा कर रहा है कि भाव पक्ष बहुत मजबूत, दोस्त बहुत सारे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अंतिम सांस तक उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको सपोर्ट करते रहेंगे। और जातक पैसा भी कमाएगा, धन भी कमाएगा अपने दोस्तों की सहायता से। कब होगा? विद्वान लोग कहते हैं कि जीवन के शुरुआत में नहीं, उत्तरार्ध में सब घटित होगा। वो उत्तरार्ध मानते हैं इस क्षेत्र को, मतलब 35 के बाद। मेरा मानना बिल्कुल अलग। ये 35 तो ये 56, तो इसको मान लीजिए तकरीबन 60 के आसपास, 60 के आसपास जातक के जीवन में भाव पक्ष बहुत मजबूत होगा। दोस्त आगे आएंगे, उसकी मदद करेंगे, धन कमाने में, मान और यश कमाने में, और उसका खुद का विकास जो अधूरा रह गया था वो पूरा होगा। कब?
60 के बाद, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 35 वर्ष के बाद नहीं, 60 वर्ष के बाद, जब ये लाइन ऑफ एवरलास्टिंग रिलेशनशिप शुरू हो रही है ना, तो ये 56 है, तो इसको 60 मान लीजिए। यहीं से एक फेट लाइन ऊपर जा रही है वी मार्क बनाते हुए, तो पक्का पक्का इशारा कि 60 के आसपास, 59 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। इसके आसपास आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, और वो भी अच्छा, आमूल परिवर्तन। जो आपके सपने अधूरे रह गए होंगे वो अब पूरे होंगे। मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, समाज में प्रसिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, और दोस्तों का साथ मिलेगा। इस तरह जब हमारे ये जो जुपिटर से लाइन आ रही है, द लाइन ऑफ एवरलास्टिंग रिलेशनशिप, इसके ऊपर अगर फेट लाइन चलती है, तो इशारा है कि जातक का बुढ़ापा बहुत ही शानदार गुजरेगा, और जो भी उसकी इच्छाएं अभी तक अधूरी थी, 60 के बाद सब पूरी होंगी। तो कई विद्वानों की गणना को, कई विद्वानों के मतों को इससे चोट लग सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन जो मुझे लगा मैंने बोला। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, छोटी सी है लेकिन चमत्कार करती है, हमारे अंदर होप बढ़ती है, आशा बढ़ती है कि पिक्चर अभी बाकी है। 60 पर रिटायरमेंट नहीं हुई, आपकी लाइफ शुरू होगी, शानदार तरीके से शुरू होगी। आपकी फोर्थ इनिंग लाजवाब होगी। लोग मान लेते हैं टेस्ट मैचेस में, क्रिकेट में, कि चौथे इनिंग में अक्सर बोर हो जाता है गेम, लेकिन यहाँ पर बहुत शानदार सेकंड इनिंग खेली जाएगी। मतलब जीवन का उत्तरार्ध, ओल्ड एज बहुत ही शानदार बीतेगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस कर देना। यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।